दोस्तों, मनुष्य का मन जब शांत होता है तो आसपास के शोर का उस पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। आपके हिसाब से शांत मन कैसा होना चाहिए? यदि आपने अपने मन में कोई कल्पना बना ली है तो आज वह कल्पना टूटने वाली है, क्योंकि मन की शांति उसे नहीं कहते जो सिर्फ दिखाई देती है। मन की शांति उसे कहते हैं जहाँ पर बाहरी तूफान होने पर भी मन अपने कर्म में लगा रहता है। तो आइए समझते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी से आप अपने मन को शांत करना सीख जाओगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने महल में घोषणा करवाई कि उसे दुनिया की सबसे शांत तस्वीर बनवानी है। जो भी इस शांत तस्वीर को बनाएगा, राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। बहुत सारे चित्रकारों ने बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें बनाई, लेकिन उन सभी तस्वीरों में से केवल 2 ही तस्वीर को चुना गया और उन दोनों तस्वीरों को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। अपनी अपनी तस्वीरों के साथ दोनों चित्रकार भी खड़े हो गए। पहले चित्रकार की तस्वीर में एक शांत झील, बादल और आसपास बर्फ के पहाड़ और उड़ते हुए पंछी थे। तस्वीर देखने में बहुत ही शांत लग रही थी। दूसरे चित्रकार की तस्वीर में आंधी, तूफान, हवा और एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला दिखाई दे रहा था। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने दोनों की तस्वीरें देखी और सबको यही लग रहा था कि राजा को पहले वाले चित्रकार की तस्वीर जरूर पसंद आएगी। राजा दूसरे वाले चित्रकार की तस्वीर की तरफ देखकर बोले, ये तस्वीर मुझे सबसे ज्यादा शांत लग रही है। राजा की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। लोग राजा से पूछना चाहते थे, आपको ये दूसरी तस्वीर कैसे सबसे शांत तस्वीर लग रही है? लेकिन राजा के आगे किसी की भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पहला चित्रकार बोला, महाराज, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको मेरी तस्वीर से ज्यादा इस दूसरे चित्रकार की तस्वीर शांत क्यों लग रही है? मेरी तस्वीर में एक शांत झील है, बादल है, पूरे तरीके से मेरी तस्वीर शांति का प्रतीक है। लेकिन उसके बाद भी आपको मेरी तस्वीर पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ ये दूसरी तस्वीर है जिसमें बहुत तूफान, अशांति ही अशांति है। उस चित्रकार की बात सुनकर सभी राजा की तरफ देखकर उनके उत्तर का इंतजार करने लगे, क्योंकि सभा में सभी जानना चाहते थे कि आखिर क्यों उस दूसरी वाली तस्वीर को शांत कहा गया। राजा बोले, दूसरी तस्वीर में बाहर बहुत तूफान है, लेकिन उस तूफान के बीच भी झूलते हुए पेड़ पर एक घोंसला है और उसमें एक चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही है। बाहर भले ही कितना ही तूफान है, लेकिन इस चिड़िया को इस तूफान से कोई लेना देना नहीं है। वह बहुत शांत भाव से अपने बच्चों को भोजन करा रही है। राजा की ये बात सुनकर पहला चित्रकार बोला, पर महाराज, बाहर तो इस तस्वीर में अशांति ही अशांति दिखाई दे रही है। राजा बोले, शांति सिर्फ जगह में नहीं होती, असल शांति तो मन में होती है।
इस तस्वीर में बाहरी तौर पर सब कुछ उजड़ रहा है, लेकिन ऐसे माहौल में भी चिड़िया का ऐसे शांत होकर अपने बच्चों को भोजन कराना मुझे असली शांति का प्रतीक लगता है। दूसरा चित्रकार बोला, धन्यवाद महाराज, सचमुच आप भी एक कलाकार ही हैं, क्योंकि आपने मेरी चित्रकला को बारीकी से देखा है। मैं इस तस्वीर में यही समझाना चाहता था कि शांति मनुष्य के मन में होती है, ना कि बाहरी चीजों में। राजा ने दूसरे चित्रकार को भेंट में सोने की मुद्राएं दी। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाते हुए चित्रकार का अभिनंदन किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि शांति तो मनुष्य के भीतर होती है। यदि मनुष्य के जीवन में कोई चिंता ना हो तो वह हमेशा शांत रहता है, लेकिन यदि वह चिंतित हो तो सुंदर पहाड़, नदी, झरनों आदि के पास होकर भी भीतर से वह दुखी ही रहता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी यही है कि हमें अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।